नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम बे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स 2020 की। सिविल सर्विसेज 2020 प्रीलिम्स स्पेशल वीडियो है ये। ओके, सो ये जो गवर्नमेंट स्कीम्स का जो टॉपिक है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हर साल क्वेश्चंस इसमें से आते हैं। हर साल, कोई भी साल ऐसा नहीं हो जिसमें से इसमें से क्वेश्चन ना आए उस टॉपिक पे से। ओके, और हमने जो 10 स्कीम्स इसमें पकड़ी हैं उनमें जो भी पॉइंट्स डिस्कस करे हैं वो एमसीक्यू के अकॉर्डिंग ही करे हैं, जो उनमें स्टेटमेंट बन के आएंगे। सो आपके लिए काफ़ी इजी इनमें से होने वाला है। सो ये हमारी सीरीज की फर्स्ट वीडियो है गाइस। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको स्कॉलर के बारे में बताना चाहूँगा। स्कॉलर ने स्टार्ट किए हैं नए कोर्सेज एक्सक्लूसिवली फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2020। ओके, सो इनके 3 डिफरेंट प्लान्स है। एक तो टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स, टेस्ट सीरीज प्लस नोट्स प्लस कोर्सेज। तो ये 3 इसके इनके डिफरेंट प्लान्स है। आप www.scholar.com पर जा सकते हो, या फिर लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और पिन्ड कमेंट, जो पहला कमेंट है उसमें भी मिलेगा। आप वहां पे जा सकते हो और देख सकते हो। साथ ही आपको एक्सक्लूसिव बहुत सारा इसमें से फ्री कंटेंट मिलेगा, जिसमें आपकी मैगजीन्स हैं, लेटेस्ट आपके करंट अफेयर्स हैं, एनालिसिस हैं, जो रीसेंट इश्यूज हैं। ओके, मैगजीन जैसे कि योजना और कुरुक्षेत्र, उसके अलावा स्ट्रेटजीज आपको मिलेंगी। तो आप इसमें जा सकते हो। रजिस्ट्रेशन एकदम फ्री है। इसके अलावा आपको यूबीपीएससी, एमपीएससी और तमिलनाडु पीएससी के कोर्सेज भी इसमें मिलेंगे। एंड अगर आप जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ उसके थ्रू आप रजिस्टर कराओगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी मिलेगा। अगर आप जो कोड है BAY20 अप्लाई करोगे तो एक अच्छा ऑफर है, आप जाकर इसमें देख सकते हो। सो स्टार्ट विद प्रधानमंत्री जनधन योजना। इस स्कीम के बारे में सभी ने सुना है। बहुत इंपॉर्टेंट स्कीम है, क्योंकि बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम है ये एनडीए गवर्नमेंट की। सो इट वाज लॉन्च्ड बाय नरेंद्र मोदी जी ऑन 28 अगस्त 2014। जब वो फर्स्ट टाइम चुनकर आए थे तब उसके बाद उन्होंने ये स्कीम लॉन्च करी थी। बहुत सक्सेसफुल स्कीम है। इट्स अ फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम। सो दिस इज अ कीवर्ड, फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम है जो कि बैंकिंग फैसिलिटीज देता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन स्कीम के आने से पहले अनबैंक थी। उनके बैंक में कोई खाता नहीं था, कोई अकाउंट नहीं था, जिससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स पड़ती है। ओके, सो ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट्स फॉर अनबैंक्ड हाउसहोल्ड्स वाज अ मेन फीचर, कवर्स बोथ अर्बन एज वेल एज रूरल एरियाज। तो गांव से लेकर शहर तक सब इसमें कवर हुआ है। एंड प्रोवाइड्स रुपे डेबिट कार्ड टू ईच ऑफ द अकाउंट होल्डर्स। तो रुपे डेबिट कार्ड सबको मिला है, जिसमें से आप एटीएम से जाकर अपना पैसा निकाल सकते हो। नो मिनिमम बैलेंस इज रिक्वायर्ड, तो जीरो बैलेंस अकाउंट्स इस स्कीम के अंडर ओपन हुए। 5,000 रुपीज की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फॉर आधार लिंक्ड अकाउंट। तो जितने भी अकाउंट्स खुले सब आधार लिंक हो गए। 5,000 रुपीज की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिली है, विच इज एन इंपॉर्टेंट फीचर। रुपे डेबिट कार्ड विद एन इनबिल्ट 1 लाख एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर। तो आपको एक तो ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी मिल रही है और 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट का इंश्योरेंस कवर मिल रहा है। तो ये इसके मेन फीचर है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका बैंक अकाउंट खुल रहा है, और आपकी जितनी भी मेजर सब्सिडीज हैं, जैसे उज्ज्वला योजना की सब्सिडी हो गई, एलपीजी की, और जितने भी हो गए आपके मनरेगा के जो ड्यूज हो गए। अभी जैसे कोरोना वायरस में बहुत सारे स्कीम्स अनाउंस की हैं गवर्नमेंट ने, उसमें जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उन्हें पैसा दिया गया, वो भी इन्हीं अकाउंट्स में गया है। तो अभी जो लेटेस्ट इसका जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 39.8 करोड़ अकाउंट्स इसमें ओपन। आधार वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कीम्स या प्रोग्राम्स आप कह सकते हो। 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिटी नंबर। सो 12 डिजिट का यूनिक आइडेंटिटी नंबर है ऑब्टेन्ड बाय रेजिडेंट्स और पासपोर्ट होल्डर्स ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन देयर बायोमेट्रिक एंड डेमोग्राफिक डेटा। तो जो भी रेजिडेंट्स हैं इंडिया के और जो भी पासपोर्ट होल्डर्स हैं, तो पासपोर्ट होल्डर जरूरी नहीं कि इंडिया के अंदर ही रहते हैं, वो बाहर भी हो सकते हैं, जिन्हें हम OCI कहते हैं। ठीक है। डेटा इज कलेक्टेड बाय यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, UIDAI इसका फुल फॉर्म,
मोस्टली लोगों को पता है। स्टैच्यूटरी अथॉरिटी एस्टेब्लिश्ड इन जनवरी 2009 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ मीटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है कि किस मिनिस्ट्री का ज्यूरिसडिक्शन है। आधार का जो एक्सपेंडेड वर्जन है, इसकी फुल फॉर्म नहीं है, आधार एक नाम इसे दिया गया, टारगेटेड डिलीवरी ऑफ फाइनेंशियल एंड अदर सब्सिडीज बेनिफिट्स एंड सर्विसेज एक्ट के थ्रू आधार हमारा फोर्स में आया था। 2016 का ये बिल है। इट वॉज अ मनी बिल ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो मनी बिल क्या होता है? मनी बिल आपका होता है कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 110 110 आर्टिकल 110 वो मनी बिल को डिफाइन करता है। इट कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा। सो दिस इज द मेन फीचर ऑफ मनी बिल। तो उसमें क्या होता है कि मेनली जो होता है कंसर्न विद टैक्सेशन, आपको कोई भी टैक्स एबोलिश करना है, हटाना है, तो कोई भी टैक्स इम्पोज करना है, ओके, या फिर अप्रोप्रिएशन फ्रॉम कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तो कुछ इस कैटेगरीज होती हैं जो हर साल बजट में आती हैं, वो मनी बिल के थ्रू आती है। उसका राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं होता, ये लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। आधार इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बायोमेट्रिक आईडी सिस्टम। ओके, मैनी गवर्नमेंट सर्विसेज, तो मोस्टली जो गवर्नमेंट सर्विसेज मिल रही है आज के टाइम पे, तो आप सभी को पता है आधार लिंक्ड है। आपका किसी भी चीज में आईडी प्रूफ आधार लग जाता है। इन 2014 जुलाई द EPFO began linking provident fund accounts with Aadhaar number. A newborn minor Aadhaar card is known as Bal Aadhaar. ठीक है, it is blue in color and does not include biometrics information. तो ये जो है अपने पेरेंट्स से ही उनका बच्चों का बन जाता है। NRIs and foreign nationals residing in India can also apply for Aadhaar. तो ये पॉइंट, लास्ट पॉइंट इसमें याद रखना है। नाउ अटल पेंशन योजना 2015 गवर्नमेंट पेंशन स्कीम है, प्राइमरली टारगेटेड एट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। इट वाज लॉन्च्ड ऑन 9 मई 2015 इन कोलकाता। तो जो ऑप्शन है फिक्स्ड पेंशन, आपको 1000 रुपए से लेकर 5000 तक की फिक्स्ड पेंशन मिलती है। उसी हिसाब से आपको उसका प्रीमियम भरना होता है। तो 60 ईयर्स पे ऑब्वियसली हमारे सीनियर सिटीजन माने जाते हैं 60 के बाद, तो तब से आपको पेंशन मिलनी शुरू होती है। ठीक है, और अगर डेथ होती है उसके केस में आपके जो आपने जो नॉमिनी बनाया होता है उनको मिलती है। तो ज्वाइनिंग एज एलिजिबिलिटी 18 to 40 ईयर्स। अगर आप जितना लेट ज्वाइन करोगे उतना ज़्यादा आपको प्रीमियम भरना पड़ेगा। ओके, सब्सक्राइबर शुड मेक कॉन्ट्रीब्यूशंस फॉर अ मिनिमम ऑफ 20 ईयर्स। तो आप 40 पे ज्वाइन करो तो 60 तक आपको करना पड़ेगा, और 18 पे करोगे तो आप 60 तक करते ही रहोगे, तो उतनी ही ज़्यादा आपकी पेंशन बनती जाएगी। बैंक अकाउंट्स टू बी आधार लिंक्ड। द आधार ID इज द प्राइमरी नो योर कस्टमर। KYC डॉक्यूमेंट जो है वो आधार ही है, वो हमने अभी देखा ही था। PM सुरक्षा बीमा योजना, अब इसमें क्या, दो ये स्कीम्स एक साथ निकाली थी, अटल पेंशन योजना के साथ ही सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना। और इनके नाम से ही हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस और कौन सी लाइफ इंश्योरेंस। तो सुरक्षा बीमा इज एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है इसका प्रीमियम। एनुअल प्रीमियम 12 रुपए जाता है आपका एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम में। ठीक है, दिस स्कीम इज अवेलेबल टू पीपल इंडियन रेजिडेंट और NRI बिटवीन 18 to 70 ईयर्स। एक तो एज और एक आपका प्रीमियम। क्लेम अमाउंट आपको डेथ और फुल डिसेबिलिटी पे 2 लाख रुपए मिलेगा, और पार्शियल या परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी पे 1 लाख रुपए मिलेगा। ऐसे ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये लाइफ इंश्योरेंस स्कीम है जिसमें आप 18 से 50 साल तक ही ज्वाइन कर सकते हो। तो एक्सीडेंट में 18 से 70 और लाइफ में 18 से 50। इसका एनुअल प्रीमियम है 330 रुपए। ओके, इफ एनी इन केस ऑफ डेथ ड्यू टू एनी कॉज द पेमेंट टू द नॉमिनी विल बी 2 लाख रुपीज आपको मिलेगा। तो GST इज एक्सेम्प्टेड, इस पे GST लगता है इनके जो प्रीमियम्स होते हैं। ठीक है, तो ये GST से एक्सेम्प्टेड है दोनों स्कीम। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, ये तो रिसेंटली इंट्रोड्यूस करी थी। अगेन पेंशन है, ये पेंशन स्कीम है फॉर ओल्ड एज प्रोटेक्शन एंड सोशल सिक्योरिटी फॉर अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स। इसमें वर्कर्स की कैटेगरी डिफाइन है। तो इसमें एक स्टेटमेंट, ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया गया फॉर पीपल हु आर मोस्टली एंगेज एज रिक्शा पुलर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, मिड डे मील वर्कर्स, हेड लोडर्स। ओके, हेड लोडर्स होते हैं जैसे कि रेलवे स्टेशन पे जो पुली वगैरह होते हैं इस टाइप के। ब्रिक किल्न वर्कर्स, कॉबलर्स, रैग पिकर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, वॉशरमैन, होम बेस्ड वर्कर्स, ओन अकाउंट वर्कर्स, एग्रीकल्चर वर्कर्स। तो ये सब कैटेगरीज में दी है, तो इनके लिए ही ये स्कीम है।
जो कि और किसी स्कीम में कवर नहीं होते हैं, एक्सक्लूसिवली उनके लिए। सो एंट्री एज बिटवीन 18 to 40 ईयर्स, मंथली इनकम 15,000 से कम होनी चाहिए, ओके, और बिलो, और इनकम टैक्स आपको नहीं, ऑब्वियसली आप नहीं भरोगे। तो ये इसके कुछ क्राइटेरिया है, अगर हम थोड़ा डेप्थ में जाते हैं तो मस्ट नॉट बी एंगेज इन ऑर्गेनाइज सेक्टर। तो अब ये जो कोई भी इसका जो मेंबर है इस स्कीम का, वो ईपीएफ, एनपीएस या ईएसआईसी का मेंबर नहीं होगा, तभी वो इसके लिए एलिजिबल होगा। इट इज़ अ वॉलंटरी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन पेंशन स्कीम। मिनिमम एश्योर्ड पेंशन है 3,000 रुपये पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 ईयर्स, ओके। तो ये इसके मेन फीचर्स है ना। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, मेन पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2016 टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप। तो एंटरप्रेन्योरशिप की ये स्कीम है अमंग वुमेन एंड SC एंड ST कम्युनिटी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टैंड अप इंडिया का, कि ये विमेन और SC एंड ST कम्युनिटीज के लिए ही है। दिस स्कीम ऑफर बैंक लोन 10 लाख से 1 करोड़ तक का आपको बैंक लोन मिलता है फॉर सेटिंग अप न्यू एंटरप्राइजेस। फार्मिंग सेक्टर इज नॉट इंक्लूडेड। तो फार्मिंग सेक्टर का अगर आपको खोलना है तो वो इसमें नहीं आएगा, उसके लिए अलग स्कीम, इसलिए फार्मिंग को इससे अलग रखा है, ओके। मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज सेक्टर आर इंक्लूडेड। तो ये 3 सेक्टर इंक्लूडेड है। लोन्स अवेल करे जा सकते हैं या तो कोई इंडिविजुअल या फिर नॉन इंडिविजुअल, कोई संस्था अगर आपने बना दी है तो, ठीक है, लेकिन उसका 51% शेयर शुड बी हेल्ड बाय SC, SC और अ वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके हैं। प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, अगेन अ पेंशन स्कीम announced by government of India exclusively for senior citizens aged 60 years and above. Scheme provides an assured return of 8% per annum payable monthly, equivalent to 8.3% per annum effective for 10 years. मिनिमम एंट्री एज 60 ईयर्स कंप्लीटेड। 60 ईयर्स से ज़्यादा वालों के लिए भी एक ये नई स्कीम निकाली है। नो मैक्सिमम एज लिमिट, आप ज्वाइन कर सकते हो और आपको 8% पेबल मंथली पे पेंशन मिलेगी। पॉलिसी टर्म आपका 10 साल है। मिनिमम पेंशन आपकी होगी 1,000 रुपये और मैक्सिमम 10,000 आपको इसमें मिलेगी। फिर सुकन्या समृद्धि योजना, सेविंग स्कीम टारगेटेड फॉर पेरेंट्स ऑफ गर्ल चाइल्ड। तो ये भी एक सक्सेसफुल स्कीम है, इसके भी नाम से पता लगा सकते हैं हम। द स्कीम एनकरेज पेरेंट्स टू बिल्ड अ फंड फॉर द फ्यूचर एजुकेशन फॉर गर्ल चाइल्ड, ओके। पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन, ये स्कीम थी लॉन्च, इट वाज लॉन्च इन 2015। तो ये भी स्टार्टिंग में ही लॉन्च कर दी थी गवर्नमेंट ने। द गवर्नमेंट इज नोटिफाइड न्यू सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम 2019 टू रिप्लेस सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम 2016। तो कुछ नए फीचर्स के साथ सुकन्या समृद्धि अकाउंट स्कीम, ये नया नाम भी जोड़ दिया था इसमें, ये स्टार्ट कर दी थी। गर्ल चाइल्ड शुड बी लेस देन 10 ईयर्स। तो इसमें ज्वाइन करने के लिए 10 साल से छोटी ही की लड़की होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपकी 20 साल की लड़की और आपने उसे ज्वाइन करा दिया। एट द अकाउंट ऑफ अकाउंट ओपनिंग द अकाउंट कैन बी ऑपरेशनल टिल द गर्ल रीचेस द एज ऑफ 21 ईयर्स। तो इसमें क्या है कि जो आप अकाउंट खुलवाओगे उसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो वेरी करता रहता है, पर सारी सेविंग स्कीम में सबसे ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी इसका ही होता है। अभी आप देखोगे PPF वगैरह से ज़्यादा सुकन्या समृद्धि योजना का ही रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। फिर राष्ट्रीय वयोश्री योजना इज अ स्कीम फॉर प्रोवाइडिंग फिजिकल एड्स एंड असिस्टेड लिविंग डिवाइसेज फॉर सीनियर सिटीजन बिलोंगिंग टू BPL कैटेगरी, ठीक है। तो वयोश्री योजना फिजिकल एड्स, जैसे किसी के आपके हियरिंग प्रॉब्लम है, आई में प्रॉब्लम है, तो उन्हें एड्स और ट्रीटमेंट के लिए। द एक्सपेंडिचर फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम is being made from senior citizens welfare fund. The scheme is being implemented by the Artificial Limb Manufacturing Corporation (ALIMCO), जो कि एक PSU है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो ये जो स्कीम है ये मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ऑफ एम्पावरमेंट ओवरसी करता है। सीनियर सिटीजन बिलोंगिंग टू BPL कैटेगरी, ये कीवर्ड है, बिलोंगिंग टू BPL कैटेगरी, सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ द एज रिलेटेड डिसेबिलिटी इन्फॉर्मिटी आर एलिजिबल। सो गाइज ये 10 स्कीम्स हमने इसमें कवर करी और लास्ट में मैं जाते जाते फिर से आपको स्कॉलर की टेस्ट सीरीज के बारे में बताना चाहूँगा। सारी मैंने आपको डिटेल्स दे दी थी। BAY20 कोड आप यूज़ कर सकते हो फॉर फ्लैट 20% डिस्काउंट इनके सभी कोर्सेज के लिए। उससे पहले आप एक बार जाकर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है और पिन कमेंट में दिया है, जाकर आप देखिए, आपको बहुत ही अच्छा कंटेंट मिलेगा जिससे आप अपने नोट्स बना सकते हो, जिससे आप रिवाइज कर सकते हो और उसके बाद आप इनके कोर्सेज ले सकते हो, ठीक है। बहुत ही अफोर्डेबली प्राइस्ड कोर्सेज है और
आई थिंक आपको अच्छे लगेंगे। एंड विद दिस स्टे सेफ, थैंक यू, बाय बाय।